सही है। अब देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है गिवन दैट, और ये u की वैल्यू दी है u इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और हमें प्रूफ करना है एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इज इक्वल टू 2 कॉट यू। सही है, क्लियर हुआ। ये हमारे पास u है। अब हमने यहाँ सोल्यूशन लिखा और ये क्वेश्चन यही वाला यहाँ पर कॉपी कर लिया, कॉपी करके सेक इनवर्स को उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर गए, तो ये हो गया सेक यू। और बाकी क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर याद रखना आइलेट्स थ्योरम जब भी आएगा ना, इसका रटा है फार्मूला ये। अब यहाँ कोई भी फंक्शन दिया हो, सेक दिया हुआ, टेंजेंट दिया हुआ, साइन दिया हुआ, आपको करना है क्या, और इसको वहाँ शिफ्ट करना है। ये इन्वर्स के लिए वैलिड है, वहाँ शिफ्ट करोगे। अगर यहाँ टेंजेंट इन्वर्स दिया हो तो टेंजेंट यहाँ आ जाएगा, अगर आपको कॉसेक दिया हुआ है इन्वर्स तो कॉसेक यहाँ आ जाएगा, तो आइलेट्स नहीं लगेगा। आइलेट्स का ये एप्लीकेशन यही है, आएगा। सही है। अब इसके बाद यूजिंग आइलेट्स थ्योरम फार्मूला इसका रट्टा लगा ले, एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इज इक्वल टू 2u। अब जहाँ जहाँ यहाँ पर u है ना, वहाँ पे सेक यू पुट कर दे। अब देखिए यहाँ पर हमने कर दिया x डावा सेक यू अपॉन डावा एक्स प्लस वाई डावा सेक यू अपॉन डावा वाई इज इक्वल टू 2 सेक यू। अब इसका डिफरेंशिएट मैंने आपको लिखवाया भी है। देखो साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेंजेंट का सेक स्क्वायर होता है, और सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कॉसेक का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स होता है, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये आपके पास लिखा हुआ है, उनमें से एक इस्तेमाल करेंगे सेक का, वो हमने किया सेक यू टेंजेंट यू, और आगे डावा यू ओवर डावा एक्स सीख दिया। यहाँ पर भी यही, जो दोनों में सेक लगा हुआ है, दोनों में सेम डेरिवेटिव आएगा। ये डेरिवेटिव डाल दिया हमने, डावा यू ओवर डावा वाई इज इक्वल टू 2 सेक यू, ये हो गया। अब इसके बाद इन दोनों से कॉमन निकालें, सेक यू और टेंजेंट यू, ये कॉमन आ गया हमारे पास। ये दोनों से कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इज इक्वल टू 2 सेक यू। जब ये हो गया, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये पूरे के पूरा जो है ना इसके अपॉन में आ जाएगा 2 सेक यू के। अब कैंसिल क्या होगा, सेक यू कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये बचेगा 2 और अपॉन टेंजेंट यू, लेकिन टेंजेंट यू बराबर होता है, यानी ये कॉट यू इक्वल होगा हमेशा 1 अपॉन टेंजेंट यू के। तो 1 अपॉन टेंजेंट यू की जगह पर आप कॉट यू लिख दें, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। यहाँ लिख देना हैंस प्रूफ्ड। अब याद रखना आइलेट्स के 2-3 ही सवाल जैसे बुक के अंदर ना, तो यकीन करो कि अगर आपने इसको अभी जाके भी प्रैक्टिस कर ली ना, एक बार वीडियो देख कर है ना स्टेप, और अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और आसानी के साथ जो है ना, एक 8 मार्क्स का सवाल 5 करने हमें, 8 5 40, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आराम से इसके, इसी स्टेप्स के। तो टाइम भी नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट है। सही है। फटाफट 5 मिनट में ये सवाल हो जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका पहला डिफ्रेंशिएट कर लेना, फर्स्ट डेरिवेटिव। पहला स्टेप क्या होगा, डी एफ एक्स लेट करके डी एक्स हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट आ गया 2x, और 2 का 2 हो जाएगा, 2x का 2, 3 का 0 हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएट हमेशा 0 होता है, x का 1 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब इसको इक्वल टू लेट करके डी एफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। क्यों हम पुट करेंगे 0, हमें x की वैल्यू चाहिए। जब तक x की वैल्यू निकलेगी हम तीसरा स्टेप नहीं करेंगे। यहाँ 0 लिख दिया इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 वहाँ शिफ्ट किया 2x, और x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, यह आंसर 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट, सेकेंड स्टेप में हमें डी एफ एक्स ओवर डी एक्स को 0 पुट करके x निकालना। अब थर्ड स्टेप डबल डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अगेन करके, अगेन का मतलब है आपको डबल डिफरेंशिएट करना है इसी का। d2 एफ एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, यह आ गया 2x माइनस 2।
अब डबल डिफरेंशिएट क्या करेंगे, 2x का सिर्फ 2 हो जाएगा और -2 का 0 होगा। ये डबल डिफरेंशिएट भी कंप्लीट हो गया, या आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सही है। अब इसके बाद अगला स्टेप होगा हमारे पास चेकिंग का। इसकी मदद से चेकिंग में एक ही वैल्यू है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम हो रहा है या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मिनिमम। तो हम लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 1 हमने निकाला, इसमें पुट करेंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ पर तो x है ही नहीं, इस साइड पर ये तो 2 ही रहेगा, इसमें हम पुट कर नहीं सकते, ये 2 ही रहेगा। और 2 जो होता है 0 से बड़ा है छोटा है, ग्रेटर है। तो हम लिख देंगे कि ये ना सिंस d2f(x) ओवर dx² जो है ना इज इक्वल टू 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन इज़ मिनिमम। ग्रेटर पर मिनिमम होगा, लेस पर मैक्सिमम होगा। तो यह आ गया फंक्शन इज़ मिनिमम। बस अब हेडिंग डाल देंगे मिनिमम वैल्यू और इसके अंदर पुट कर देंगे जो सवाल दिया हुआ है। अब हमारी हेडिंग क्या होगी इसमें, यहाँ पर हेडिंग डाल दी हमने मिनिमम वैल्यू की। और ये क्वेश्चन उतार लिया हमने दोबारा, और आपने लिख दिया एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ x की जगह 1 लिखा, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3। यह आ गया 1 - 2 + 3। 3 और 4 में 2 गया तो 2। यह हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। ख़त्म, ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, क्लोज़ कर दो।